हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। मैं आपको बताने जा रहा हूं बस लास्ट इस एक हफ्ते में, क्योंकि आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स में अब बस एक हफ्ता बचा है, तो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के इस लास्ट एक हफ्ते में, एग्जाम से पहले वाले एक हफ्ते में किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या आप कर सकते हो जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी और बूस्टअप हो जाए, उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 5-7 मिनट के अंदर अंदर ये वाला सेशन हम लोग वाइंड अप करेंगे। फटाफट से देखो, सबसे पहली बात एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं कि दिस सेशन इज फॉर एवरेज पीपल लाइक यू एंड मी। जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो आप इस वाली टेक्निक में ऑफ कोर्स अपने ट्वीक्स कर सकते हो, ठीक है। आप लोग प्रॉब्ली ये देख भी नहीं रहे होगे, बट फिर भी मैंने ऐसे ही बता दिया। एनीवे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आपको इस समय कुछ भी नया पढ़ना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। कुछ भी नया इस समय नहीं पढ़ना चाहिए व्हेन यू हैव ओनली 1 वीक लेफ्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना, तो आपको करना क्या चाहिए? सिंपली आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सिंपली आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करोगे? 2 तरीके होंगे, सेल्फ स्टडी करोगे और लेक्चर्स देखोगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी तरीका चूज कर सकते हो, दोनों का ब्लेंड भी कर सकते हो कि मैं थोड़ा सा लेक्चर देखूंगा उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करूंगा, थोड़ा सा लेक्चर देखूंगा फिर सेल्फ स्टडी करूंगा, या सेल्फ स्टडी ही करता रहूंगा। अगर मान लो सेल्फ स्टडी करते समय कोई दिक्कत आई तो मैं लेक्चर्स की तरफ मूव ऑन करूंगा, ठीक है। राइट नाउ द फोकस शुड बी ऑन सेल्फ स्टडी मोर देन द लेक्चर्स, ठीक है। ये एकदम क्लियर कट बात है। अब सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप रिवाइज करोगे तो आपके पास सोर्सेस कौन कौन से होंगे? एक तो आपके नोट्स होंगे, एक मेरी बुक होगी। अगर आप लोगों ने मुझसे क्लास ली है तो आपके पास मेरी बुक होगी, अगर आपने किसी और टीचर से क्लास ली है तो आपके पास उनकी बुक्स होंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर्स तो मई 24 और सितंबर 24 और जनवरी 25, बस यही 3 वाले मॉक टेस्ट पेपर्स आपको करने। और आपको मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं करने, पुराने वाले मॉक टेस्ट पेपर्स प्लीज मत करना, ठीक है। मई 24 में जो आईसीएआई ने टैक्स के मॉक टेस्ट पेपर्स इशू किए वो करोगे, सितंबर 24 के लिए जो आईसीएआई ने टैक्स के मॉक टेस्ट पेपर्स इशू किए थे वो करोगे, और जनवरी 25 के लिए जो आईसीएआई ने टैक्स के मॉक टेस्ट पेपर्स इशू किए वो करोगे। उससे पहले के मॉक टेस्ट टैक्स के पेपर के लिए नहीं करोगे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप कर सकते हो। वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बाकी टीचर्स बताएंगे, ठीक है। टैक्स के लिए नहीं, टैक्स के लिए सिर्फ ये 3 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन नोट्स, आपको रिवीजन नोट्स कहां से मिलेंगे? तो मैंने एक रिवीजन सीरीज ली थी जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, तो प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल। तो रिवीजन नोट्स आपको वहां से मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी पूरी रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो हर लेक्चर के साथ उसका रिवीजन नोट्स अटैच्ड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? वैसे तो जो मेरी रिविजनरी सीरीज है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स भी लिखवाए हैं फ्रॉम माय बुक, ठीक है। अगेन जो मेरे जिन लोगों के पास भी मेरी बुक है तो वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स लिखवाए हुए हैं। अगर नहीं है आप लोगों के पास मेरी बुक, तो आपने जिनसे भी पढ़ा हुआ है उन टीचर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन टीचर की बुक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद से मार्क करके लिखने होंगे। अब वो कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस एंड तक देखना। एंड में एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो मैं खुद करता था, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? यू हैव टू प्रायोरिटाइज चैप्टर्स विद हाई वेटेज। जिन चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चलेगा? 2 मिनट दो, अभी मैं बता दूंगा आपको। इनकम टैक्स के भी प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स बता दूंगा, जीएसटी के भी प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स बता दूंगा, ठीक है। मार्क प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस एज रेड। तो जब आप उन चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे होगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको रेड से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनती रहेगी एंड यू हैव टू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। अब अगर आपको लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज करना है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके पास? एक तो रिवीजन सीरीज है, ठीक है, उसके भी लिंक्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। वन शॉट सीरीज है जहां पर मैंने पीवाईक्यूज करवाए हैं, स्पेसिफिक सेशन, स्पेसिफिक सीरीज ओनली फॉर द पीवाईक्यूज, तो वो भी हम लोगों ने की हुई है। अमेंडमेंट लेक्चर्स जनवरी 25 के लिए, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के अमेंडमेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उसको देख लेना, 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ अमेंडमेंट से आते हैं। एमसीक्यू लेक्चर्स इनकम टैक्स जीएसटी के दोनों, अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। केस बेस्ड एमसीक्यू लेक्चर्स, अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आरटीपी एमटीपी डिस्कशन लेक्चर्स, उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेल्फ स्टडी के सोर्सेस क्या है? एक तो मेरी बुक, अगर आप लोगों ने मुझसे क्लासेस ली है तो मेरी बुक, नहीं तो जिन भी टीचर से आपने क्लास लिए उन टीचर की बुक। रिवीजन नोट्स, तो मेरी रिवीजन सीरीज के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, और जो वन शॉट रिवीजन सीरीज में जो मैंने पीवाईक्यूज करवाए वो आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलने, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगेन वही, जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप रेड मार्क करोगे और लगातार रिवाइज करते रहोगे। अब ये है प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये इनकम टैक्स के प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स हैं, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। पिछले 10-15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ये मैंने प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स की लिस्ट बनाई इनकम टैक्स के लिए, और ये लिस्ट है जीएसटी के लिए, ठीक है। तो आप दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। एंड द फाइनल स्टेप, नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं भी करता था एंड दिस एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट। You have to prepare a document which is called revision in 24.
अब ये रिवीजन इन 24 का आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूं। आइडिया ये है कि पेपर 2 और पेपर 3 के बीच में जो आपके पास इफेक्टिव स्टडी टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, अब किसी अटेम्प्ट में हो सकता है 2 दिन की छुट्टी हो तो 48 घंटे का हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन नॉर्मली जो 1 दिन की छुट्टी होती है तो उसमें देखो क्या होता है, आप पेपर 2 करके आए, फिर आप घर आओगे, आराम करोगे, सोगे, खाओगे, पियोगे, फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, तो आपके पास इफेक्टिवली पढ़ने के लिए, पढ़ाई का सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता है। दिस इज एक्सक्लूडिंग योर स्लीप एंड ईटिंग एंड एवरीथिंग। ये मत सोचना कि ऐसे 24 घंटे पढ़ते थोड़ी रहेंगे, ये इफेक्टिव 24 घंटे स्टडी का टाइम है। पेपर 2 देकर आए, खाया पिया, रेस्ट किया, वो सारा टाइम निकालने के बाद जो आपके पास इफेक्टिव स्टडी टाइम बचता है दैट इज 24। और अभी से हमें तैयारी करनी है कि भाई एग्जाम से 1 दिन पहले जो हमें 24 घंटे का टाइम मिलेगा पढ़ने वाला, 24 घंटे से ज्यादा का टाइम आपको टोटल मिलेगा, लेकिन पढ़ाई का इफेक्टिव टाइम 24 घंटे का होगा। उसमें हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्या होगा प्रिपरेशन में, आपको क्या करना है, हर चैप्टर के लिए आपको 2 पेज के नोट्स बनाने। दिस इज समथिंग दैट इवन आई यूज्ड टू डू इन माय सीए फाइनल। ठीक है, और बहुत हेल्प करता था। आपको 2 पेज के नोट्स बनाने, आप उनमें करोगे क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स डालोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो आप जिन भी टीचर की किताब से पढ़ रहे हो, आप अभी तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ऊपर ऊपर से देखते रहोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसको वहां पर लिखोगे। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब का नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किताब का नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरे पीवाईक्यू वाली मैंने आपको शीट्स दी हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनमें से भी किताब का नाम, पीवाईक्यू वो नंबर, क्वेश्चन नंबर आपको लिखने होंगे। होगा क्या, एग्जाम से 1 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इस शीट को रेफर करना होगा। ठीक है, एग्जाम से 1 दिन पहले आपको सिर्फ इस शीट को रेफर करना होगा। अभी से अगले 1 हफ्ते तक आप एग्जाम के 1 दिन पहले की तैयारी करते रहोगे, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स लिखोगे। तो एग्जाम से 1 दिन पहले आपने बस अपनी रिवीजन इन 24 वाली शीट उठाई, उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा, रिवाइज किया, और उसके बाद जो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स पड़े में वो आपने कर दिया। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मेरी रिवीजन सीरीज में अगर आप लोगों के पास मेरी बुक है तो मैंने खुद से दिए हुए हैं कि दीज क्वेश्चन नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ट्रस्ट मी गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो अगर आप अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओगे ना तो दैट विल बी अमेजिंग, उसका तोड़ कोई टीचर नहीं आपको दे सकता। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, वेल बिगन इज हाफ डन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।